Assalamu alaikum, my dear children. Today I am going to teach you types of questions. Yesterday we have completed one type of question that starts from WH and they are known as WH questions. Those questions which start with the word WH and they are what, why, when, who, which, where, whose, whom, etc. And there we use helping verbs, auxiliary verbs, main verbs like is, am, or, have, has, had, do, does, did, can, shall, will, may, etc. We use there. So we have completed that yesterday. Today our topic is yes no questions. How we can make it interrogative. WH क्वेश्चन में जो होता है वहाँ तो वो इन्फॉर्मेटिव होता है, वहाँ हमें कुछ बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है. तो ये इंट्रागेटिव इसमें पूछा जाता है. ये इंट्रागेटिव यस नो क्वेश्चन में वो इंट्रागेटिव होते हैं, यानी उसमें सवाल पूछे जाते हैं. तो इसमें यस नो क्वेश्चन में हम यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट कैसे में इस्तेमाल करते हैं. तो प्यारे बच्चों, आज मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखे हैं, तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे. हम यस नो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, किसी सेंटेंस को हम कैसे यस नो क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, चेंज करेंगे, इंट्रागेटिव बनाने की कोशिश करेंगे. पहले हमें उसको इंट्रागेटिव बनाना है. फॉर एग्जांपल, ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय. तो यहाँ जब हम इसको यस नो क्वेश्चन में हम चेंज करना चाहेंगे, फर्स्ट वी हैव टू चेंज इट्स हेल्पिंग वर्ब दैट कम्स फर्स्ट. इज़ ही ए बॉय. इज़ के बाद सब्जेक्ट आएगा ही. इज़ हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद ही आएगा सब्जेक्ट ए बॉय. तो पीछे हम डालेंगे आखिर में इसको क्वेश्चन मार्क, जिसको नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी कहा जाता है. अब ये बन गया दैट बिकम्स इज़ ही ए बॉय. अगर वो लड़का होगा तो आप कहेंगे, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं. अगर वो होगा तो आप कहेंगे यस कामा ही इज़ ए बॉय. अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे नो ही इज़ नॉट ए बॉय. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है दे आर प्लेइंग. इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव पहले करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लाना है और दे प्लेइंग. फिर पीछे से हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है. और दे प्लेइंग आपसे पूछा जा रहा है क्या वो खेल रहे हैं. तो पहले हमें इसमें क्या लाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब. और जो है हेल्पिंग वर्ब है, दे जो है ये सब्जेक्ट है. और दे प्लेइंग, अगर वो खेलते हुए होंगे आप कहेंगे यस कामा दे आर प्लेइंग. अगर वो नहीं खेलते हुए होंगे आप कहेंगे नो दे आर नॉट प्लेइंग. तो पहले हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है. फर्स्ट वी हैव टू चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव, देन वी कैन डू इट, वी कैन चेंज इट यस और नो में. तीसरी मिसाल दे कैन डू इट. मतलब हम कहेंगे वो कर सकते हैं, या वो लड़का कर सकता है, या वो कर सकते हैं बहुत सारे. तो जब हम इस जुमले को हम पहले इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, हम करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, कैन दे डू इट. अब ये इंट्रोगेटिव बन गया. अब जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके बाद हमें यस नो करने में हमें आसानी हो जाती है. तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो में चेंज कर सकते हैं. यस दे कैन डू इट. अगर वो नहीं कर सकते होंगे तो हम कहेंगे नो दे कैन नॉट डू इट. फोर्थ पार्ट, ही विल डू इट. वो काम कर सकता है, वो काम करेगा, उस काम को कर सकता है. तो विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिसको मेन वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. विल ही डू इट, क्या वो करेगा इस काम को. अगर वो काम करने वाला होगा, काम करता होगा तो हम कहेंगे यस ही विल डू इट, वो करेगा. अगर नहीं करेगा तो हम कहेंगे नो ही विल नॉट डू इट, वो इसको नहीं करेगा. प्यारे बच्चों,
ये एक्सिलरी वर्ब जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, जिनको मेन वर्ब भी कहा जाता है, और इसमें सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आज का वीडियो इसी पर हम कंप्लीट करते हैं। तो आगे जब आप चलेंगे आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, सब्जेक्ट, ये आपको टेंसेस में मिलेंगे, और टेंसेस जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से ग्रास्प हो जाएंगे। तो आज हम मुझे उम्मीद है कि आपने इन जुमलों को अच्छी तरह से सुना होगा कि हम हाउ कैन वी change a sentence into an interrogative sentence in order to make it a yes or no questions. Thank you.